नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सीमित संसाधनों के बावजूद निरंतर प्रगति करते जाते हैं, जबकि कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी परेशानियों से घिरे रहते हैं? क्या सफलता केवल धन, भाग्य या परिस्थितियों पर ही निर्भर करती है? गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में इसका अत्यंत सरल और गहरा उत्तर देते हैं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। अर्थात जहाँ अच्छी बुद्धि, सही सोच और विवेक होता है, वहाँ अनेक प्रकार की संपत्तियाँ और सुख समृद्धि आती है। लेकिन जहाँ बुरी बुद्धि और गलत विचार होते हैं, वहाँ विपत्तियाँ ही विपत्तियाँ जन्म लेती हैं। आइए इस मूल संदेश को अपने जीवन से जोड़कर समझते हैं। इस चौपाई में सबसे पहले कहा गया है जहाँ सुमति। तो ये सुमति क्या है? सुमति का अर्थ केवल बुद्धिमान होना नहीं है। सुमति का अर्थ है सही और सकारात्मक सोच, दूरदर्शिता, विवेकपूर्ण निर्णय, नैतिकता और सदाचार और दूसरे के हित का विचार। जब व्यक्ति सही सोच रखता है तो उसके निर्णय भी सही होते हैं और उसके कर्म भी सही दिशा में जाते हैं। अब कहा गया है जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। तो सुमति से मिलने वाली संपत्तियां क्या हैं? यहाँ संपत्ति का अर्थ केवल धन नहीं है। सुमति से व्यक्तियों को प्राप्त होती है मानसिक शांति, उत्तम स्वास्थ्य, अच्छे मित्र, परिवार का प्रेम, समाज में सम्मान और जीवन में सफलता। एक विवेकशील व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अवसर खोज लेता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं जहाँ सुमति है वहाँ अनेक प्रकार की संपत्तियाँ स्वयं चली आती हैं। यानी जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। अब कुमति क्या है? कुमति अर्थात गलत सोच, अहंकार, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और अविवेक। जब मनुष्य बिना सोचे समझे निर्णय लेता है और केवल स्वार्थ देखता है और दूसरों का अहित चाहता है, तब कुमति उसके जीवन में प्रवेश करने लगती है। कुमति व्यक्ति को निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर देती है। अब कुमति से उत्पन्न होने वाली विपत्तियां क्या हैं? जीवन में अधिकांश समस्याओं का कारण परिस्थितियां नहीं बल्कि गलत निर्णय होते हैं। कुमत के कारण रिश्ते टूटते हैं, आर्थिक नुकसान होता है, मानसिक तनाव बढ़ता है, समाज में प्रतिष्ठा घटती है और जीवन संघर्षों से भर जाता है। रावण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वह अत्यंत विद्वान था, शक्तिशाली था, समृद्ध था, लेकिन एक गलत सोच और अहंकार ने उसके संपूर्ण साम्राज्य को विनाश कर दिया। साथियों, आइए जानते हैं आज के समय में इस चौपाई का महत्व क्या है। आज सूचना का युग है। हमारे पास ज्ञान तो बहुत है, लेकिन विवेक की आवश्यकता पहले से अधिक है। सोशल मीडिया, प्रतिस्पर्धा और भौतिक आकर्षण के इस दौर में सही और गलत का चुनाव ही हमारे भविष्य का निर्णय और भविष्य का निर्माण करता है। यदि हमारी सोच सकारात्मक और विवेकपूर्ण है तो हम हर परिस्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, सुमति प्राप्त करने के कुछ सरल उपाय हैं, जैसे प्रतिदिन अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें, संतों
और विद्वानों के विचार सुने, सकारात्मक लोगों की संगत करें, निर्णय लेने से पहले सोच और विचार करें, क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखें, प्रभु का स्मरण और प्रार्थना करें। इन छोटे छोटे प्रयासों से जीवन में सुमति का विकास किया जा सकता है। इस चौपाई का मूल संदेश ये है कि भविष्य हमारी सोच से बनता है। अच्छी सोच अच्छे निर्णयों को जन्म देती है और अच्छे निर्णय अच्छे कर्मों को जन्म देते हैं और अच्छे कर्म सफलता, सम्मान तथा सुख और समृद्धि लेकर आते हैं। तो आइए आज हम संकल्प लें कि हम अपने जीवन में सुमति, विवेक और सकारात्मक सोच ही अपनाएंगे, क्योंकि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। साथियों, यदि आपको ये प्रेरणादायक संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।